नमस्कार डिवाइन फैमिली, आपके लिए न्यू रीडिंग है कि ऐसा क्या है जो आप टाल नहीं सकते हैं। आपकी किस्मत में ऐसा क्या है जो आप टाल नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं कि सितारे क्या बोलते हैं आपकी किस्मत को लेके कि जो आप टाल नहीं सकते हैं। और आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुशहाल रहिए। ईश्वर की कृपा, माता रानी की कृपा आप सब पर बरसती रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए देखते हैं न्यू रीडिंग कि ऐसा क्या है जो आप टाल नहीं सकते हैं। और आप टाल के भी अगर टालना चाहें ना कि उसको रुक जाए तो वो टलेगा नहीं, तो ऐसा क्या है। लेट्स स्टार्ट। व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें, क्या चीज़ टाल नहीं सकते। दोस्तों देखिए, इस समय जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं ना, आप ऐसे किसी चीज़ों से परेशान हैं, गिल्ट से परेशान है ना, जो आपको भुलाए नहीं भूल रही है। पॉसिबिलिटी है वो आपका इनर चाइल्ड ट्रॉमा हो, कि आपके बचपन की बातें हों, या अभी आपकी रिसेंटली समय की कुछ ऐसी यादें हों, बातें हों, किसी से आपने सुनी हो या आपने कभी झेली हो ना। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं कि आपने किसी को ऐसे देखा है या अपने साथ आपके हुआ है एक ऐसा गिल्ट, है ना, जो कभी आपके द्वारा ही कभी हो गया है किसी के साथ, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। या तो पॉसिबिलिटी है, देखिए दोस्तों, कि आपके साथ हो सकता है या आपने जाने अनजाने किसी के साथ किया है। तो एक गिल्ट की एनर्जी आ रही है ना, कि वो चीज़ें आपके मन में ऐसे चल रही हैं, वो आपको बहुत परेशान कर रही हैं। जब भी आप फ्री होते हैं, जब आपका खाली समय होता है, तो वो आपके दिमाग में फिर घूमने लगती है। और ऐसे घूमती है ना कि आप एकदम परेशान हो जाते हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। ये गिल्ट की एनर्जी, क्योंकि बार बार ये आपको परेशान कर रही है, याद दिलाती रहती है उस समय की, वो समय जिससे आप निकलना चाहते हैं, उस समय को ये याद दिला रही है बार बार और परेशान कर रही है दोस्तों। और इस गिल्ट से जो है निकलने के लिए आपको अगर प्रयास नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। और इस प्रयास के लिए आपको कहा जा रहा है कॉन्शियसनेस के साथ जुड़िए। क्योंकि दोस्तों जब गिल्ट की भावना आ जाती है ना, तो फिर कई बार जब निगेटिव एनर्जी में आप आ जाते हैं ना, तो आपके रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो ब्लॉक ना हो, आपका ग्रोथ हो, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस था और उससे निकलना है। वो कोई भी चीज़ हमेशा जैसे नहीं रहती है, तो इससे भी इसको आप क्यों पकड़े हैं गिल्ट को। आपको भी इसको छोड़ना होगा और आपको अपनी चेतन अवस्था कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। और उसके लिए थोड़ा सा ना आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आपके मन में किस बात को लेके किस समय क्या चीज़ चल रहा है। दोस्तों ऐसा दिखाई पड़ता है ना, ये जो गिल्ट की भावना है, जो भी ये उस समय का व्यवहार है ना, ये बार बार आपको ना झटका दे के जाता है। और ऐसा बिजली का झटका दे के जाता है ना, जिससे जो भी आपने मेहनत की है, जहाँ पे भी आपकी शांति आती है ना, वो एकदम से ब्लास्ट होके फिर से बिखर जाती है। तो जितना भी आप मेहनत करते हैं, उस चीज़ों से निकलने की, भागने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही आप उन चीज़ों में घिर जाते हैं। तो आपको ना इस समय अपने मन पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है, समर है, और वही गर्मी जो है ना, ये गर्मी जो है आपके दिमाग पे, आपके दिल पे ना चढ़ने जाए। आप अपने उसको विचारों पे हावी ना करिए। आपको इसके लिए बहुत जो है ना ध्यान रखना है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके इस समय दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए कहा जा रहा है ना कि आपको इस थंडरबोल्ट की एनर्जी से निकलने के लिए ना, सबसे पहले क्या है ना, कि आपको खुशियाँ जो आपके आस-पास में सामने चारों ओर है ना, उस खुशियों को देखिए। जो आपको नेमत मिली है यूनिवर्स की तरफ से, उसको देखिए। कभी कभी क्या होता है ना, आगे बाहर निकलने के लिए सामने ही चीज़ें होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो जो आपके सामने नेमत है ना, उसके लिए शुक्रिया अदा करिए। दोस्तों आपको ना खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, खुद से, खुद पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका ईश्वर जो है ना, वो आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है चारों तरफ से। आपके जो शक्ति माँ है, माँ दुर्गा है, वो आपको एक शक्ति कवच दे रही है। आपको गिल्ट से बाहर निकलना है, आपको उस डर से बाहर निकलना है, और माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ज़रूरत है
तो बस उसको आपको देखने की, क्योंकि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी स्वयं चेंज करनी होगी। माता रानी आपसे कह रही है ना कि आप अपने अंदर की एनर्जी को चेंज करिए। और रिसेप्टिविटी, देखिए कहीं ना कहीं जो है आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है। कभी कभी क्या होता है ना कि यस ट्रस्ट करिए और स्वीकार करिए कि यस मैं स्वीकार करती हूँ, और मुझे ये पता है कि एक डिवाइन एनर्जी मेरे चारों ओर जो है वो मुझे प्रोटेक्ट करके रखी है और मुझे स्ट्रेंथ दे रही है। इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि आप अकेले नहीं हैं। देखिए गिल्ट को आप के पास जिसको लेके आप ढो रहे हैं ना, उसको हटाइए, ठीक है ना। आप टाल नहीं सकते थे, लेकिन अब आपको टालने का समय आ गया है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी है ना, यिन और यांग में बैलेंस करना अब ये आपको करना है। क्योंकि आपको एफर्ट नहीं करेंगे अगर आप, तो फिर आगे कैसे जो है कोई और आपको जो है वो हाथ पकड़ के, माता रानी बार बार कह रही हैं कि आप निकलिए, लेकिन आप जो है ना अब और ज़्यादा इंतज़ार मत करिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्ट होएंगे, अगर आप अवेयरनेस लेके आएंगे ना तो आप निकल पाएंगे, क्योंकि माता रानी ने ऑलरेडी आपको पकड़ रखा है। लेकिन आपके अंदर एक डर है ना कि कहीं ऐसा ना हो मैं अकेला हूँ, मुझे मेरे साथ ये ना हो जाए, है ना। एक डर की जो एनर्जी है ना उसको छोड़िए, एक बार कदम बढ़ा के तो देखिए। अभी तक आप नहीं टाल सकते थे, लेकिन अब डिवाइन एनर्जी आपके साथ में है, आपका कर्मा कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। तो अब आपको ज़रूरत है उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की। इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अभी आपके लिए यूनिवर्स का साथ मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपको कहा जा रहा है ना कि आप आगे बढ़िए, यूनिवर्स की एनर्जी साथ में। देखिए पूरा ब्रह्मांड आपके लिए उतर के आ रहा है, आपको स्ट्रेंथ देने के लिए, आपको एक हिम्मत देने के लिए, करज देने के लिए, है ना। और आपके अंदर ये विश्वास जगाने के लिए कि आप करिए, आपको सफलता मिल सकती है। अब तक जो हुआ अभी तक आप टाल नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। आपने टाला, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो आप टाल नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी क्या है ना, अभी यूनिवर्स की एनर्जी आ गई है और आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग को अब टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी कर्मा का भुगतान होना था जो हो रहा है। और धीरे धीरे आपका कार्मिक बैलेंस वो जो भी बचा है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, जिसको आप देखिए, आप स्वीकार करिए कि यूनिवर्स आपको भर भर के दे रहा है। ज़रूरत है तो उस चीज़ को देखने की। आपने तो मुंह दूसरी तरफ कर रखा है, नहीं, सामने से आइए और रिसीव करिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन। यस, डिवाइन एनर्जी मेरे साथ है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, और मुझे जो जीवन में चाहिए, जो मेरे जीवन में ग्रोथ के लिए ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो मुझे डिवाइन चारों दिशाओं से भर भर के दे रहा है। देखिए इस समय आपको साथ भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके सितारे जो है ना वो आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको बस ज़रूरत है उस डिवाइन की ब्लेसिंग्स को लेने की जिसको कि आप टाल रहे हैं, ठीक है ना। ब्लेसिंग्स को टालिए नहीं, ये ब्लेसिंग्स आपको आ रही है तो भर भर के जब आ रही है तो आप उसको रिसीव करिए पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है, ये ऐसी क्या गाइडेंस है जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, बताएं एंजल्स। एंजल्स आपसे कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है और आप इसको टालिए मत, क्योंकि ये राइट टाइम है आपको काम करने का, ठीक है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा सा जागरूक होइए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और यस दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। देखिए ये इस समय की जो एनर्जी है, जो मैं पहले भी कह रही थी दोस्तों कि ब्रह्मांड आपको भर भर के दे रहा है, भर भर के दे रहा है। तो यस देखिए यहाँ पे भी ब्रह्मांड दोनों हाथों में आपके लिए, आपको देने के लिए तैयार बैठा है। तो आप टालिए मत उसको। और जिस गिल्ट को लेके बैठे हैं, है ना, जिस थंडरबोल्ट की एनर्जी को लेके बैठे हुए हैं, एक निराशा लेके बैठे हुए हैं, आपको कहा जा रहा है लेट गो करिए। इस समय आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है और ये टेक एक्शन, एक्शन का टाइम है। यस ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। आपके लिए कहा जा रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एंड यस
आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है। देखिए 2-2 बार यस के कार्ड आए हैं, है ना? इधर से भी यस आ रहा है, इधर से भी यस आ रहा है, पूरब से भी यस, पश्चिम से भी यस। तो हर तरफ से जब आपको यस आ रहा है तो आप क्यों देर कर रहे हैं? अब आप उस ब्लेसिंग्स को लेने से इनकार मत करिए जो आपकी तरफ यूनिवर्स भर भर के भेज रहा है। आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि राइट समय पे राइट डिसीज़न लेना वो बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मोनोलॉजी से पूछते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए इस समय कौन सी ऐसी एनर्जी आ रही है जिसको वो टाल नहीं सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूनिवर्स की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आ रही है इसमें भी यही कहा जा रहा है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। सबसे पहले तो ना रिलीज़ करिए, जिस गिल्ट को आपने लेके ढो रहे हैं आप इतने दिनों से जो है ना, उसको रिलीज़ करिए। अब लेने की ज़रूरत नहीं है। ए टाइम फॉर हीलिंग, अपनी हीलिंग पर फोकस करिए। देखिए आपको, क्योंकि फ्लावर की तरह खिलना है, ठीक है ना? आपको फ्लावर की तरह खिलना है तो खिलने के लिए हीलिंग की ज़रूरत है। तो अपनी हीलिंग पर फोकस करिए, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट हुइए दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आ रहा है ना कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, और ये जो वाटर की एनर्जी है ना, ये जो अर्थ है एंड वाटर की एलिमेंट है, एनर्जी है ना, ये आपको बहुत कुछ देने वाली है। तो आपको उसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो टाइम फॉर हीलिंग के लिए आ रहा है। और आपके लिए कहा जा रहा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम। अपने ड्रीम में फेथ बनाकर रखिए, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है जिसको आप टाल नहीं सकते हैं। आपको तो यूनिवर्स दोनों हाथों से भर भर के दे रहा है। दोस्तों, इमोशंस आर रनिंग हाई, आपको कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ें चल रही ना, इमोशन ही इमोशंस बहुत ज़्यादा है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं कि आपके मन में ना इफ़ बट की एनर्जी बहुत आ रही है। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाइए, और वो आप जो है ना, जब अपने कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ेंगे, है ना, और जब आप रिसेप्टिव मोड में रहेंगे कि ये जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है, यस मेरे लिए आ रही है, इस चीज़ को आप मानिए। आप इस ब्लेसिंग्स को टालिए मत। जो है इमोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बार दिमाग जो है ना दिल पे हावी हो जाता है। तो ऐसा मत करिए, ठीक है ना? इमोशंस कितने भी हों, लेकिन आप अपना ड्रीम में फेथ बनाए रखिए। देखिए आपके हार्ड वर्क को पे ऑफ किया जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है ना कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो किस बात का डर है? क्यों आप परेशान हो रहे हैं? यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है। आपसे कहा जा रहा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अपने गोल को पाने के लिए आप बहुत करीब हैं, लेकिन अपने इमोशंस में किसी भी चीज़ को ख़राब मत करिए। अपने यूनिवर्स पर, डिवाइन पर भरोसा रखिए। आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को चाहते हुए भी टाल नहीं पाएंगे। अभी तक आपने जो है गिल्ट की एनर्जी को अपने सर पे ढो के रखा है, तो उस एनर्जी को छोड़िए और रिसेप्टिव मूड में आ जाइए और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाइए। दोनों हाथों से यस करिए कि यस आई एम रेडी। मैं उस यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। यस आई एम रेडी, थैंक यू। ये 3 बार अफर्मेशन आपको ज़रूर बोलनी कि यस आई एम रेडी, यस डिवाइन आई एम रेडी, है ना? मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। जो अबेंडेंस आ रही है मेरी तरफ दसों दिशाओं से, मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। एनर्जी को क्लेम करिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।